चुनाव जो चल रहा है, किस चीज़ का मतदान है? स्नातक और शिक्षा खंड का चुनाव आज वोट डाले जा रहे हैं। जीआईसी में अभी मैं स्नातक का वोटर हूँ, इसलिए मैं आज वोट डालने आया हूँ। और पिछले 15 दिन से जो चुनाव प्रचार चल रहा था, हम लोग ने वोटरों से बात करी, वोटरों के बीच में पहुँचे, स्नातक के वोटरों के बीच। मुझे महसूस हुआ कि वोटर का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत तेज़ी से बढ़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश सिंह की भारी मतों से जीत होने जा रही है। शिक्षक खंड के वोटरों से भी हम लोग ने मैंने बात करी थी, मैंने मीटिंग करी थी और जब एक एक करके बात हुई और काफ़ी लोगों की राय निकल के आई, तो उनकी राय भी उमेश द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक खंड के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में ही आई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों खंड, शिक्षक या स्नातक में शिक्षक में उमेश द्विवेदी और स्नातक में अवनीश सिंह बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। किस तरह के जो है मुद्दे रहते हैं, इसमें क्या उद्देश्य रहता है इन चुनावों को कराने का? देखिए, शिक्षक राजनीति एक अपनी अलग राजनीति है, क्योंकि तमाम इसमें संगठन हैं, तमाम समूह हैं और वो शिक्षकों के उत्थान के लिए जो शिक्षकों की समस्याएं होती हैं उसको समय समय पर प्रशासन और सरकार के भी सामने रखते हैं। हम लोग ने भी देखा, हम लोग भी जाते हैं, जब बात करते हैं तो ज़्यादातर माध्यमिक और उच्च शिक्षक जो होते हैं और बेसिक शिक्षक भी, वो लोग अपनी अपनी समस्याएं रखते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, चाहे वो शिक्षा मंत्री के पास जाएं। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो उन्होंने रखी हैं और सरकार ने उनको हल करने का प्रयास भी किया है। चाहे अनएडेड जो वित्त विहीन शिक्षक हैं उनको उनका अधिकार देने की बात हो, हमारी सरकार ने उनको अधिकार दिया पहली बार। ये तो समस्या तो उनकी काफ़ी समय से थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद वित्त विहीन शिक्षकों को उनका अधिकार मिला है। तो ऐसी तमाम समस्याएं होती हैं जिनको उठाते हैं और मैंने भी वादा किया है शिक्षकों से कि जहाँ तक हम लोग जो भी प्रयास हम लोग भी कर पाएंगे, सरकार के साथ बैठ के आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, काफ़ी स्नातक ऐसे हैं जो आज भी बेरोजगार हैं। कैसे इस समस्या को देखते हो और एमएलसी बनने के बाद आपके जो ये रहेंगे प्रत्याशी किस तरह से काम करेंगे, कैसे काम करेगी बात? आपने देखा होगा अभी कुछ ही महीने से सरकार ने बहुत तेज़ी से पदों को भरने का काम शुरू किया है। बहुत सारे विभागों में नौकरियां निकली और बहुत सारे विभागों में आगे विज्ञापन आने जा रहा है, नौकरियां निकाली जा रही हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने भी तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए थे और आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि इसी महीने 6 या 7 तारीख को करीब 52,000 शिक्षकों की और नियुक्ति पत्र बंटने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जो वादा किया है कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, उसके लिए काम कर रही है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस करी थी, उन्होंने बताया था कि अगले 1 साल में प्रदेश के जितने भी विभाग हैं, करीब सभी विभागों में हम नौकरियां देने का काम शुरू करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार का ये कदम प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवानों को नौकरी देने में बहुत ही एक मील का पत्थर साबित हो। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां नौकरियां सिर्फ पुलिस और शिक्षक पे ही सारा ध्यान केंद्रित रहता है, उन्हीं से सारी संख्या पूरी करी जाती है। बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहां कर्मचारी नहीं हैं, उनके अभाव में लोग परेशान हैं, कर्मचारी से लेकर जनता भी परेशान है। लेकिन पुलिस और शिक्षक की ही भर्ती होती है, और डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, जहाँ जिस डिपार्टमेंट की जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो उसी हिसाब से नौकरियाँ निकाली जाती हैं, आवेदन मांगे जाते हैं। आप तो ये मानेंगे, गृह विभाग प्रदेश का लगभग बहुत बड़ा विभाग है, इसका बजट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो स्वाभाविक है कि जब बड़ा विभाग है तो वहाँ नौकरियाँ भी ज़्यादा निकलेंगी। लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जितने भी सारे विभाग, करीब लगभग सारे विभागों में वो अगले 1 साल में नौकरियाँ देने का काम शुरू करने जा रहा है। ठीक।